उसके बावजूद भी ये एक शपथ पत्र है, इसमें ये लिखा हुआ जो कोर्ट से एफिडेविट किया हुआ है, आप देखिएगा, सीबी सिंह, नोटरी पब्लिक, ये सब कुछ किया हुआ है, सिविल कोर्ट, लाइसेंस, बोकारो, सब कुछ है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 साल के अंदर अगर हम ये काम नहीं करते हैं जो अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं, तो भारत का कोई भी, झारखंड का कोई भी और बिहार विधानसभा का कोई आदमी मेरे ऊपर एफआईआर कर सकता है, किसी भी हाल में एफआईआर कर सकता है और हम उसके खिलाफ न्यायालय नहीं जाएँगे। न्यायालय जो सज़ा देगी, हम उसके विरुद्ध भी कहीं नहीं जाएँगे और हम वकील कि यहाँ पे जिस जगह से आप लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बेरमो विधानसभा की बात करें तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो अनूप सिंह जो कई बार विधायक यहाँ से, दूसरी तरफ रविंद्र पांडे की बात करें जो कि सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। तो कैसे उन दोनों दिग्गजों के साथ-साथ और एक और जिनके साथ हमेशा आप नोक-झोंक करते हुए नज़र आते हैं, जयराम महतो की, इन तीनों को कैसे पटकनी देंगे तीर्थनाथ आकाश जो हमारे जाति से आते हैं यानी कि पत्रकार जाति से? देखिए, हम ग्रेजुएशन और एमए मतलब मास्टर्स और बीए को पढ़ाने का और साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी का सारा जिम्मा वो मेरा होगा। उनके रहने का, खाने का, पढ़ने का, लिखने का, कलम, कॉपी, कागज़ सबका जिम्मा मेरा है। तो हम बेरमो के लगभग 200 से 150 बच्चों को तैयार करेंगे वीडियो सीईओ बनने के लिए। सरकार अच्छे तरीके से परीक्षा लेगी तो 150 से 200 बच्चे वीडियो सीईओ बनकर निकलेंगे। हेमखंड के बेरमो विधानसभा में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं वो उधर नदी के पास है। ऐसे में तीर्थनाथ जो आकाश जी हैं, जो पत्रकार रह चुके हैं और पत्रकार थे, बाकायदा राजनीति में अब कदम रख चुके हैं, आज इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, यहाँ पे दिखाएंगे घुमा करके एक बार, और बातचीत करते हैं कि कैसे बड़े-बड़े बाहुबलियों के साथ जो है अपने आप को बेरमो विधानसभा में इस बार अपना देखते हैं। तमाम चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या कुछ रणनीति है, कैसे आप लोग जो है जनता के बीच जाएंगे, तमाम चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत जोहार है आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद, जोहार आपके दर्शकों को और आप आए इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तीर्थनाथ जी कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं? बाकायदा आपने 4 दर्जन के अकॉर्डिंग जो है आपने अपने मैनिफेस्टो में जो है हाँ जारी करा आपने। क्या अहम चीज लेकर के इन तमाम चीजों के बीच में जो है जाएंगे आप? देखिए, मेरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम बेरमो छोड़े थे आज से लगभग 10-12 साल पहले, यानी 2009 में, ठीक है? 2009 में जब हम बेरमो छोड़ दिए थे, इसलिए छोड़ दिए कि पढ़ने के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं थी, पढ़ाई करने के लिए व्यवस्था नहीं थी। जब हम बेरमो वापस आ गए 12-13 साल बाद, 12-13 साल बाद, तब भी यहाँ बेरमो में पढ़ने की व्यवस्था नहीं। हम जब गए थे तब भी वही केवी कॉलेज और बीडीए कॉलेज था, आज भी वही है। यहाँ के प्रखंडों में कॉलेज की व्यवस्था नहीं। सबसे महत्वपूर्ण है कि बेरमो के हर प्रखंड में 4 प्रखंड हैं, वहाँ कॉलेज की स्थापना हो और वहाँ उनके पठन-पाठन का कार्य शुरू हो, शिक्षक हो, सब कुछ हो। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण है कि हम एक दामोदर छात्रवृत्ति योजना ला रहे हैं, अगर हमको मौका मिला जीत कर हम गए तो। और उसमें इंटर पास यानी ग्रेजुएशन करने वाले एक स्कॉलरशिप स्कीम है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन करने वाले लगभग क्या कन्फर्म है, हर साल हम एक प्रखंड से 10 बच्चों को चुनेंगे। 5 लड़का, 5 लड़की, मतलब 5 छात्र, 5 छात्रा। उनको चुनेंगे स्कॉलरशिप स्कीम के साथ, फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, ना फॉर्म का, ना किसी तरीके का। उनको चुनेंगे, यानी एक प्रखंड से 10, इसका अगर हम जोड़े तो 4 प्रखंड से 40। हर साल 40 बच्चों को इस स्कीम के तहत रांची में पढ़ाने का, ग्रेजुएशन कराने का, टेक्निकल और मेडिकल नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन और एमए मतलब मास्टर्स और बीए को पढ़ाने का और साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी का सारा जिम्मा वो मेरा होगा। उनके रहने का, खाने का, पढ़ने का, लिखने का, कलम, कॉपी, कागज़ सबका जिम्मा मेरा होगा। क्योंकि आर्थिक स्थिति में जिन बच्चों के सपने उनकी आँखों में ही मर जाते हैं, कम से कम मैं बनूँ तो ये ना हो पाए। क्योंकि मैंने वो दर्द झेला है, इसलिए हम यहाँ से लोगों को ये 3 साल तक जब तक हम यहाँ कॉलेज नहीं बना देते हैं, क्योंकि मेरा सारा वादा 3 साल का है। अब देखिए कि यहाँ लिखा है कि बदलाव के लिए 3 साल काफ़ी है और चौथा साल जनता का होगा, 5वां साल जनता तय करेगी हमको दोबारा चुनेगी कि नहीं चुनेगी। उसके बावजूद भी ये एक शपथ पत्र है, इसमें ये लिखा हुआ जो कोर्ट से एफिडेविट किया हुआ है, आप देखिएगा, सीबी सिंह, नोटरी पब्लिक, ये सब कुछ किया हुआ है, सिविल कोर्ट, लाइसेंस, बोकारो, सब कुछ है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 साल के अंदर अगर हम ये काम नहीं करते हैं जो अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं, तो भारत का कोई भी, झारखंड का कोई भी और बिहार विधानसभा कोई आदमी मेरे ऊपर एफआईआर कर सकता है, किसी भी हाल में एफआईआर कर सकता है और हम उसके खिलाफ न्यायालय नहीं जाएँगे। न्यायालय जो सज़ा देगी, हम उसके विरुद्ध भी कहीं नहीं जाएँगे और हम वकील भी नहीं रखेंगे। अपनी तनख्वाह का 90% हिस्सा बेरमो विधायक राहत कोष बना के उसमें डाल देंगे और वो जनता के हित में काम होगा। हम 10% हिस्सा मात्र रखेंगे। मैंने सिर्फ शिक्षा पर फोकस किया है। मेरा ये है कि अगले 3 साल के अंदर, अगले 5 साल के अंदर अगर मौका मिलता है तो हम बेरमो के लगभग 200 से 150 बच्चों को तैयार करेंगे वीडियो सीईओ बनने के लिए। सरकार अच्छे तरीके से परीक्षा लेगी तो 150 से 200 बच्चे वीडियो सीईओ बनकर निकलेंगे। अहम सवाल जो है उस पे हम लोग डायरेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जिस जगह से आप लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बेरमो विधानसभा की बात करें तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो अनूप सिंह जो कई बार विधायक यहाँ से,
दूसरी तरफ रविंद्र पांडे की बात करें जो वो कि सांसद सांसद रहे रह हैं चुके 5 बार। हैं, विधायक भी रह चुके हैं। तो कैसे उन दोनों दिग्गजों के साथ-साथ और एक और जिनके साथ हमेशा आप नोक-झोंक करते हुए नज़र आते हैं, जयराम महतो की। इन तीनों को कैसे पटकनी देंगे तीर्थनाथ आकाश जो हमारे जाति से आते हैं यानी कि पत्रकार जाति से? देखिए हम विजन लेकर आए हैं, बाकी तमाम जो लोग आए हैं किसी न किसी रीजन से आए हैं। अनूप सिंह जो आए हैं वो अपने पिता की विरासत बचाने आए हैं, रविंद्र पांडे अपना कोई विसात या अपना वजूद बचाने आए हैं, पैसा बचाने आए हैं, जयराम अपना स्वाभिमान और बाकी चीजें बचाने आए हैं। हम विदाउट एनी रीजन आए हैं, हम विजन के साथ आए हैं। मेरा विजन ये है कि बैरमो को 3 साल के अंदर पूरे झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बना देना। मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, हम किसी को ना तो अपना कंपटीटर मानते हैं। इन तीनों में या बाकी 13 प्रत्याशियों में कोई एक भी प्रत्याशी यह बात कह दे कि वो बैरमो के बच्चों के पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी 40 बच्चों का छोड़ दीजिए, 20 बच्चों के पढ़ाई लिखाई का जिम्मा वो ले ले, तो हमको लगेगा कि ये मेरा कंपटीटर है। अच्छा ये गाड़ी भीड़, रील्स के वीडियोस, काफिला गाड़ियों का, वो मेरे कंपटीशन में हो ही नहीं सकता। हम समाजवादी व्यक्ति है भाई, और हम राजनीति में परिवर्तन के लिए आए हैं, राजनीति में बदलाव के लिए आए। सफर, ये यात्रा जो शुरू हुई है, ये राजनीतिक परिवर्तन के लिए हुई। जो पुराने सारे ट्रेंड को हम बदलने आए हैं। भीड़ एक ट्रेंड है, झूठ एक ट्रेंड है, पैसा एक ट्रेंड है, जाति धर्म एक ट्रेंड है, इस सबको बदलने हैं। आज नहीं बदलेगा, कल बदलेगा, लेकिन यात्रा शुरू हुई है, हम इस यात्रा में चलेंगे, कभी तो परिवर्तन आएगा। जनता भीड़ देखकर, जनता जाति देखकर, जनता धर्म देखकर, जनता पैसा देखकर वोट नहीं करेगी। अच्छा तीर्थनाथ आकाश के पास अब गिने चुने दिन रह गए चुनाव को लेके, हाँ, तो ऐसे में 15-16 आपका जो छाप है, आपका जो नंबर है वो कितना है लोगों अरे तक? मेरा जो नंबर है टेम्पो, मेरा जो छाप है वो टेम्पो नंबर है 9। हम्म। टेम्पो छाप ऐसा छाप है या टेम्पो ऐसी चीजें हैं, ये जो श्रमिकों का इलाका है, ग्रामीण इलाका है, कृषक इलाका है, उनसे ही उनकी दिनचर्या शुरू होती है। हम स्टेशन जाते हैं, मेरे यहाँ गाड़ी नहीं है, मेरे घर में, मेरे बगल बगल में, तो वो लोग स्टेशन जाते हैं टेम्पो बैठ के, सब्जी बाजार करने टेम्पो बैठ के जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं। वही तो उनके जीवन का, जिससे उनका जीवन चलता है, वही छाप बैरमो के विकास का रास्ता तय करेगा, विकास गढ़ेगा। और नंबर 9 है, इसी 9 के बाद 10 आता है, सिंगल डिजिट है 9 सबसे अंतिम में, उसके बाद डबल डिजिट आता है। 9 तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जनता के दिमाग में है। देखिए हम फिर से कह रहे हैं, कौन कितना वोट करेगा, किसको कितना वोट मिलेगा, इससे किसी का भविष्य, भूत या वर्तमान तय नहीं हो सकता है। विजन किसके पास है? मैंने कहा कि कोई भी अगर अपने बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहा था, आप उसको वोट करें। एक सवाल और अहम है जो सवाल आपसे लेंगे कि आपने दामोदर जो नदी है उसके तट को ही क्यों चुना? देखिए दामोदर के कोरा में हम बसते हैं, मेरे पुरखों को यहीं लाकर जलाया गया है। जब मेरे पुरखे मरे हैं, मेरा कई पीढ़ी मरा, यहीं लाकर जला गया है। ये हम दामोदर का कोरा में बसते हैं, यहीं से कसम खाकर इस घोषणा पत्र को आपने सामने ला रहे हैं, इसलिए हम यहाँ हैं और यहाँ से कर रहे हैं। जा रहे हैं, देखिए ना। क्या लगता है तीर्थनाथ जी कि एक तरफ धन धान्य से संपन्न लोग, वहीं दूसरी तरफ जो 500 के लोग बोलते हैं, 300 का माइक पकड़ने वाला लड़का, और जो मेरे जैसे कल तक आप पत्रकारिता कर रहे थे, सड़क पे थे, वो अचानक राजनीति में, लोगों को हजम होगा? कई पत्रकार चुनाव लड़े हैं और विधायक बने हैं। अपनी काली थी, शिवशंकर ओरांव पत्रकार थे और विधायक बने थे। जनता जीरो से हीरो बना देती है, विजन इंपॉर्टेंट है। इस बार पैसा और बाकी चीजें नहीं होगी, जनता विजन चेक करेगी, विजन ठीक लेगा, जनता वोट देगी, नहीं लेगा नहीं देगी, लेकिन यात्रा तो बंद नहीं करेंगे। वो इस चुनाव में कौन, मतलब किसको आप मानते हैं? हम फिर से बोले नहीं, एक तरफ मेरा बात सुन लीजिए पहले। एक तरफ जयराम महतो, एक तरफ जो है अनूप सिंह जी, एक तरफ जो है रविंद्र पांडे जी, तो आप अपने आप को जो है किसके सामने, किसके समक्ष जो है खड़ा फिर से कह रहे हैं, हम एक भी प्रत्याशी बैरमो के 20 बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी ले, वो कहे, ये वादा करे, तब हम उसको अपना कंप्यूटर मानेंगे। हम 40 बच्चों को पढ़ाने का बात कर रहे हैं, उनको वीडियो सीओ बनाने की बात कर रहे हैं, 5 साल में 200, कौन है मेरे कंप्यूटर में? कोई आए? सब अपने परिवार की बात कर रहे हैं, हम दूसरों के परिवार की बात कर रहे हैं, कैसे मेरा कंप्यूटर? हम किसी को कंप्यूटर नहीं मानते। अच्छा बैरमो के लोगों का सवाल है, चुनाव अगर यदि लड़ना ही था तो कोई पार्टी से क्यों नहीं? पार्टियों में जो वर्चस्व है, बाहुबल का, धनबल का, उसको शायद तोड़ नहीं पाए होंगे, शायद उसको तोड़ नहीं पाए, आपको जानकारी शायद वो तोड़ नहीं पाए होंगे, नहीं मिला टिकट, किसी ने कोशिश नहीं की। अच्छा आने वाले समय में फुल टाइम राजनीति होगा या फिर एकदम फुल टाइम पॉलिटिक्स से पत्रकारिता नहीं करेंगे, अब वापसी नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। देखना यह है कि क्या कुछ होता है। हमारे साथ तीर्थनाथ आकाश जी थे जिनसे मैंने बातचीत करा और जानने का प्रयास किया कि इनका विजन क्या है, इनके मतलब क्या एम्स है आगे, और बैरमो से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे खड़ा है
बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।